हेलो एवरीवन। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने फॉर्मुलेशन की थी एलपीपी की कि वो स्टेटमेंट बनती कैसे हैं। आज हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि हमारे पास कितने मेथड हैं सॉल्यूशन के। हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं एलपीपी को। हमारे पास एक है ज्योमेट्रिकल मेथड, एक है सिंप्लेक्स मेथड। यहाँ पे हम सिर्फ ज्योमेट्रिकल मेथड डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स दी गई हैं जिनका पता होना चाहिए। तो ये एग्जाम में भी पहले पूछी गई हैं, तो ये डेफिनेशंस याद भी रखना। सबसे पहले तो कि सॉल्यूशन क्या होता है आपके पास। द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अननोन x1 to xn विच सेटिस्फाई द कंस्ट्रेंट ऑफ जनरल एलपीपी इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है कि जो हमारे पास अननोन वेरिएबल हम सपोज करके चलते हैं x1 x2 xn या फिर xy z आप कह सकते हो, उनकी जो वैल्यू आएगी वो हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन। नेक्स्ट है फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन क्या होगा, द कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय द ऑल कंस्ट्रेंट इंक्लूडिंग नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑफ एलपीपी इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। कि जो हमारा कॉमन शेडेड रीजन आता है ना हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं कि हमने थर्ड चैप्टर में जो डिस्कस किया था कि हमें कॉमन रीजन निकालना है, जो हमारा कॉमन शेडेड रीजन आता है वो हमारा क्या होता है, फिजिबल रीजन होता है। और उसमें हमारी नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस भी इंक्लूड होती हैं, ठीक है। यानी कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होना चाहिए। नेक्स्ट है कॉर्नर पॉइंट। फिजिबल रीजन में जो हमारे पास जहाँ पे वो लाइन आपस में कट कर रही होंगी ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पे हमारे आ रहे होंगे लाइंस के, बाउंड्री लाइन के, वो हमारे क्या होंगे, कॉर्नर पॉइंट। फिजिबल सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास, एनी सेट ऑफ वैल्यूज x1 to xn विच सेटिस्फाई ऑल द कंस्ट्रेंट एंड द नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑफ द प्रॉब्लम इन फिजिबल सॉल्यूशन इज कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशन टू जनरल एलपीपी। कि जो हमारे पास फिजिबल रीजन में जो हमें सॉल्यूशन मिलेंगे, जो हमारी रेस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे और अननोन वेरिएबल की वैल्यूज आएंगी फिजिबल रीजन के अंदर, वो हमारे पास क्या बनेंगी, फिजिबल सॉल्यूशन। इनफिजिबल सॉल्यूशन क्या होगा, जो हमारे पास फिजिबल रीजन के आउटसाइड लाई करेगा वो इनफिजिबल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल फिजिबल कौन सा होगा, जो ऑप्टिमाइज करेगा। जो हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना रहे होते थे ना वहाँ पे, जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में बनाया, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज करेंगे। हम जैसे बोल रहे थे कि इसको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, तो जिन पॉइंट की हेल्प से अगर हमें मैक्सिमम करना है तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिले, मिनिमाइज करना है तो मिनिमम वैल्यू मिले, तो वो जो पॉइंट होंगे जो ऐसा कर देंगे वो हमारे ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन बनेंगे। अनबाउंडेड सोल्यूशन क्या होगा हमारे पास, a linear programming problem is said to have an unbounded solution if the feasible reason is not bounded in any respect। कि अगर हमारे पास अनबाउंडेड रीजन मिल रहा है हमें, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड सोल्यूशन मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। तो इन टर्म्स को हम आगे एग्जाम्पल में भी डिस्कस करेंगे, और इनसे आगे जो भी हमारे पास टर्म आती रहेंगी वो हम साथ के साथ जो जो हमारे पास नई टर्म ऐड होती रहेगी हम क्वेश्चन में उसको डिस्कस करते रहेंगे। और इन वाली को मैं आपको एक बार क्वेश्चन में सारी टर्म बता दूंगी जैसे भी वो आती रहेंगी, ठीक है। अब इसके बाद देख लो ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल में भी दो तरह के मेथड है हमारे पास, कॉर्नर पॉइंट है, आइसोप्रोफिट, आइसोकोस्ट है। तो सबसे पहले हम कॉर्नर मेथड डिस्कस करेंगे। तो इसको देख रहे, इसके लिए वर्किंग रूल क्या है, जब आइसोप्रोफिट डिस्कस करेंगे फिर उसका वर्किंग रूल तभी डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें क्या करना है, फॉर्मुलेट करना है एलपीपी को, जैसे हमने फर्स्ट में किया था ना कि अगर इस तरह से लैंग्वेज फॉर्म में हमें दी हुई है, मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं है, तो उसको मैथमेटिकल फॉर्म में बनाना है, ठीक है। सभी कंस्ट्रेंट्स को जो लेस देन ग्रेटर देन की फॉर्म में इन इक्वेशंस दी हैं उनको इक्वेशन की तरह लिखना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, उसके बाद फिजिबल रीजन फाइंड आउट करना है, कॉर्नर पॉइंट उसके बाद फाइंड आउट करने हैं, फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे और फिर उसको ऑप्टिमाइज करोगे, यानी कि मैक्सिमम या मिनिमम जो भी वैल्यू निकालनी है उस वैल्यू को निकाल लोगे। तो ये हमें काम करना है। एग्जाम्पल करते हैं इस पे बेस्ड फर्स्ट। ये एलपीपी दी हुई है, मैथमेटिकल फॉर्म में है, तो फर्स्ट स्टेप ओके है, हमें इसको मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं चेंज करना है क्योंकि ऑलरेडी गिवन है। तो सेकेंड स्टेप पे काम करते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने कहा है कि मैक्सिमाइज करना है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। मैक्सिमाइज करना है हम इस प्रॉब्लम का, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब इन इक्वेशन को इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया,
अब फर्स्ट स्टेप आपको वही करना है कि x को 0 रखो, एक बार y को 0 रखो। x को 0 रखोगे फर्स्ट इक्वेशन के लिए y आएगा 104, y को 0 रखोगे तो x आएगा 52 0। वैसे टेबल फॉर्म में कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे करना जैसे आपको बताया गया है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप है कि सेकंड के लिए ऐसे देखो, जब x को 0 रखोगे तो y आ रहा है 38, y को 0 रख रहे हो तो x आ रहा है 76, ठीक है। x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है, यानी कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। तो उसके बाद क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे सीधा हम। ग्राफ ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये लाइंस आ जाएंगी आपके पास। अब हमें क्या देखना है कि रीजन कौन सा बनेगा। अब उसको मत देखो, यहाँ पे देख लेते हैं पहले कि फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह से कुछ आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, जस्ट मैंने रफली सा पिक किया है यहाँ से, ठीक है। अब हमें देखना है कि रीजन किस तरह से बनेगा। फर्स्ट लाइन कौन सी है हमारी, 76, सेकंड फर्स्ट में इसको ऐसे नाम दे रही हूँ, ठीक है। इस तरह से मैं रफली बना रही हूँ। अब यहाँ पे 0 रखो, 0 लेस देन 104 ट्रू है। सेकंड है 0 लेस देन 76, ओके है, ये भी दोनों ट्रू है, ठीक है। यानी कि अगर ये ट्रू है तो रीजन किस तरफ का आएगा, जिस तरफ ये 0 0 ओरिजिन पॉइंट था। यानी कि हम फर्स्ट लाइन से भी नीचे चलेंगे और सेकंड लाइन से भी नीचे चलेंगे और दोनों का कॉमन रीजन देखेंगे, तो दोनों का कॉमन रीजन बनेगा ये। क्योंकि अगर हम इस वाले को, अगर आप सोच रहे हो कि ये क्यों नहीं बन रहा है, इस लाइन को देखो, इस लाइन से भी तो नीचे रहना है, तो इस लाइन वाला रीजन तो ये वाली लाइन इंक्लूड कर ही नहीं रही है, तो ये वाला रीजन आएगा, ठीक है। इस तरह से करना है। देख सकते हो आप, ठीक है। ये वाला रीजन क्यों नहीं आया, क्योंकि इसने इस लाइन से नीचे रहना है हमें। ये वाला रीजन क्यों नहीं आया, क्योंकि हमें इस लाइन से भी नीचे ही रहना है, ठीक है। तो दोनों का कॉमन रीजन ये बना। और ये रीजन कैसा है हमारे पास, बाउंडेड रीजन है, ठीक है। ओपन नहीं जा रहा है, जैसा हमारे पास सेकंड एग्जांपल में बनेगा, मैं दिखा देती हूँ। इस तरह से देखो, ये ओपन जा रहा है, ठीक है, तो ये अनबाउंडेड जाएगा। ये वाला रीजन कैसा है, बाउंडेड है, क्लोज्ड है ना, बाउंडेड है ये वाला। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमें कॉर्नर पॉइंट निकालना है। अब कॉर्नर पॉइंट देखो कौन से बनेंगे, जो शेडेड रीजन ना उसके कोने वाले पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक तो ये 0 0 पॉइंट बनेगा, ये ए पॉइंट इस रीजन का पार्ट है। ये जो दोनों लाइन के इंटरसेक्शन वाला पॉइंट बनेगा, ये इस रीजन का पार्ट है, ठीक है। और एक ये डी वाला पॉइंट, ये भी इस रीजन का पार्ट है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेंगे, कॉर्नर पॉइंट बनेंगे। अब जो ये इंटरसेक्शन, अब ये वाला पॉइंट हमें पता था, ए वाला पॉइंट ये इस लाइन का पॉइंट था, डी पॉइंट पता है, ये पता है। ये पी पॉइंट उस टाइम पे आपको नहीं पता होगा। इस पी पॉइंट को कैसे निकाल लोगे, ये देखो, ये पी पॉइंट किस किस लाइन की इंटरसेक्शन से हमें मिल रहा है। अब ये इन दोनों लाइन की इंटरसेक्शन से मिल रहा है, तो हमें इस पॉइंट को निकालने के लिए क्या करना है, इन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा हमें एक्स और वाई के लिए। जो हमारे पास स्टैंडर्ड मेथड है ना इक्वेशन सोल्व करने का, उससे सोल्व करेंगे। अब इक्वेशन क्या है, 2x + y = 104। नेक्स्ट है x + 2y = 76। ये इक्वेशन है ना। अब इसको x और y के लिए सोल्व करो। सोल्व कैसे करते थे आप, कि इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस वाली को किसी मर्जी कर दो, ठीक है। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखो, कितना बनेगा 4x, यहाँ पे कितना बनेगा 2y, यहाँ पे कितना बनेगा 208। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ से ये गया, यहाँ पे कितना आएगा -3x, यहाँ पे कितना आएगा 208 से आप 76 माइनस कर दो, कितना बनेगा, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे कितना आएगा 113, ठीक है 132। एक सेकेंड, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन रहा है -132, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो अब इधर माइनस से माइनस कैंसिल, x कितना बनेगा 132
बाई में 3 कितना बनेगा 44। तो x की वैल्यू कितनी आई 44। अब y कितना आएगा, किसी भी इक्वेशन में इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रख के निकाल लो। y कितना बनेगा, यह मैं फर्स्ट से निकाल रही हूँ, 104 माइनस 2x, ठीक है। तो 104 माइनस 88 कितना बनेगा 16। तो यानी कि जो इंटरसेक्शन का P पॉइंट है वो कितना बनेगा, पहला x का कोऑर्डिनेट देन y की वैल्यू 44 16। तो ये जो इंटरसेक्शन का पॉइंट आया था ये कितना बनेगा, P पॉइंट इसको नाम दिया, नाम आप कुछ भी दे सकते हो, 44 16, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद क्या करना है, इन सभी पॉइंट पे हमें इस जेड की वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमाइज करना है ना। तो मैक्सिमाइज करने का ही तरीका है कि जितने भी कॉर्नर पॉइंट हैं उन सभी कॉर्नर पॉइंट पे आप इस जेड की वैल्यू को निकाल लोगे और उसके बाद चेक करोगे कि किस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। अब देखो कितने पॉइंट थे, ओ ए पी डी, ठीक है, ओ ए पी डी, सभी पे हमने क्या किया, जेड की वैल्यू निकाल ली। ये 4 वैल्यू आ गई, 0 312 440 418। अब इन चारों में मैक्सिमम वैल्यू देखो कौन सी है, मैक्सिमाइज करना है तो मैक्सिमम देखो कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है 440। मिल किस पॉइंट पे रही है 44 16 पॉइंट पे। तो यानी कि हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या बनेगा, x इक्वल टू 44 y इक्वल टू 16 और ऑप्टिमल वैल्यू क्या होगी 440 होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।